Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग अरुणाचल टाइम्स का स्टार्ट कर रहा है फॉर द 11 फरवरी 2026 का. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन. यातर पादु दोजी बिकम्स फर्स्ट वुमेन चीफ इंजीनियर इन स्टेट. नाउ ये बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एपीपीएस जो एपीएसएस भी होता है ये सब में पूछा जाता है. जैसे कि फर्स्ट वुमेन हो गया, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द एनी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब अचीवमेंट पूछा जाता है. उसके लिए हम लोग इसको देखेगा. सो एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन देखने को मिल रहा है जिसमें फर्स्ट वुमेन इन अरुणाचल प्रदेश उसको चीफ इंजीनियर का पोजीशन में इन द पावर डिपार्टमेंट ऑफ पावर जो है उस पर उसको अपॉइंट किया गया था. एंड शी ओरिजिनली बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. और उसका डिटेल में शी डिड हर बीएड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम असम इंजीनियरिंग कॉलेज जालुकबारी गुवाहाटी से. ठीक है. उसके अलावा अदर टाइमलाइन उसका कैरियर टाइमलाइन में आप क्या क्या देख सकता है. जैसे 1993 को वो गवर्नमेंट सर्विस में एज ए इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर सी जॉइंट. एंड आफ्टर दैट इन 2003 सी वाज प्रमोटेड टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट. एंड फॉलोइंग इन द ईयर 2022, ठीक है, सी वाज प्रमोटेड फॉर द सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग पोस्ट. एंड टुडे now on February 2026 she has been promoted to chief engineer post, making her as the first female woman chief engineer of Arunachal Pradesh. ठीक है. तो जनरल जो पेपर होता है जीएस लुक में एपीपीएससी के लिए एपीसीएस लुक के लिए इसमें ज़्यादातर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन टेक्निकल सर्विस को लेके आप इसका नाम को एग्जाम्पल के फॉर्म में आप एग्ज़ाम मतलब आपका एग्ज़ाम का आंसर स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकता है. उसके बाद पावर सेक्टर्स में वुमेन का जो रोल होता है वो किस तरह से एक स्टेट को डेवलप करा सकता है और जेंडर इक्वालिटी को शो करता है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है. ठीक है. और उसके बाद स्टैटिक स्टेट वाइज में जैसे आपका फर्स्ट वुमेन चीफ इंजीनियर, ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट में फैक्चुअल फॉर्मेट में पूछा जा सकता है. ठीक है. Next, rowing set to host 22nd International National Mountaineering Terrain Biking Championship from 12 to 15 February होगा. सो आपका जो 22nd नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग जो चैम्पियनशिप है उसको रोइंग जो एंड एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है वो ये चैम्पियनशिप को रख रहा है. इसमें आपका कैटेगरीज जैसे सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वो सब साइकिलिंग का चैम्पियनशिप रखेगा. तो रोइंग वो आपका लोअर दिबांग वैली में आता है और अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो ये जो होगा ये 3.9 किलोमीटर टेक्निकल ट्रेल जो स्टोन हिल्स है वो मेन बेसिक गेम साइट है, विलेज गेम साइट है, वहाँ में किया जाएगा. और ये जो टेराइन हाईलाइट्स है उसमें मिसमी हिल्स एंड इजी रिवर जो जोन है, इजी रिवर वो रिवर जोन के सामने में किया जाएगा. और ये फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अरुणाचल प्रदेश इसको पहली बार कर रहा है और रोइंग जो फर्स्ट टाउन होगा जो ये साइकिलिंग इवेंट को हेल्प करता है. ठीक है. तो ये आपका अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशंस के अंदर में है जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में वर्क करता है. यहाँ में नियरली 450 राइडर्स अक्रॉस द इंडिया पार्टिसिपेट करेगा. और दीज राइडर्स लोग आपका साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो राइडर्स लाइसेंस है वो मैंडेटरी है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए. साथ ही साथ यहाँ में रैंडम टेस्टिंग ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज लोग भी रैंडम टेस्टिंग करेगा ताकि ड्रग्स को कोई भी टाइप्स ऑफ ड्रग्स है उसका यूसेस को स्टॉप करने के लिए होगा. तो रोल ऑफ द स्टेट एसोसिएशन नेशनल फेडरेशंस इन सच टूरिज्म सच स्पोर्ट्स स्पेशली जिसको हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स माना जाता है वो किस तरह से स्पोर्ट्स टूरिज्म को encourage करता है, साथ ही साथ इको टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश को कैसे एनहेंस करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है. और करेंट अफेयर्स में जैसे रोइंग जैसा स्टेट मतलब टाउन हो गया वो साइट को पूछ सकता है कहाँ में ये कंपटीशन हेल्ड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. सो प्रीलिम्स के लिए आपको और इतना जानना है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया को 1946 में फॉर्म किया गया था. ठीक है. और अरुणाचल में इसका 22nd इवेंट को हेल्ड कर रहा है रोइंग में. आर्मी रेनोवेट स्कूल अंडर ऑपरेशन संभावना. ठीक है. सो इंडियन आर्मी का जो स्पेयर क्रॉप्स है दे आर रिनोवेटिंग एंड री इनोग्रेटिंग 40 ईयर्स ओल्ड किंडरगार्टन स्कूल टूटिंग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. यहाँ ये जो बेसिकली आपका ऑपरेशन संभावना के अंदर में एंड एक ऐसा ऑपरेशन जो
मतलब टिल द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस है, उसके अंदर में हम लोग इसको इंक्लूड कर सकता है। उसके अलावा इसको वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द तूतिंग दे आर ऑल्सो मैनेजिंग एलोंग विद द आर्मी। और ये एक ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ में 200 प्लस स्टूडेंट को नर्सरी से लेके क्लास 5 तक का एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ में ऑर्फेन और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है वो लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर द 70 स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये जो प्रोजेक्ट है संभावना, ये प्रोजेक्ट को 1999 में लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट का मतलब है गुडविल, और इसका जो बेसिक एजेंसी है वो आपका इंडियन आर्मी है। और इसका जो कोर फिलोसफी है, थीम है, वो है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, है ना, यूजिंग ए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस। एक्सक्यूज मी। तो इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए इसका अदर इनिशियल फोकस, जैसे कि ये जो इनिशियली ये जो प्रोग्राम था 1998 में, इसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसे रीजन में इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसके बाद इसमें नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में इसका एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। एंड ये जो ओपन आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, यानी कि बॉर्डर विलेज को जो मतलब डेवलपमेंट लेके आना बाय द आर्मी पीपल्स, है ना, यानी कि सोल्जर्स और कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स के अंदर में आता है। तो यही मैंने आपको कहा है, सिविल और मिलिट्री का रिलेशनशिप वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है। नीड फॉर द एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिमोट एरियाज़ में चाहिए, तो उसको वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंदर में ये सब डेवलपमेंट में किया जाता है। और साथ ही साथ एजुकेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक सॉफ्ट पावर टूल देता है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। और यहाँ में अराउंड 450 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है सिंस 1998। और ये एफर्ट एक बहुत सक्सेसफुल रेट में एजुकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरिया देखने को मिलता है। तो एग्ज़ाम में ये रोल ऑफ द आर्म फोर्स होता है एजुकेशन में, अदर एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा ऑपरेशन नेम संभावना, ये लोग को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्टेट स्पेसिफिक में, जैसे अपर सियांग में जो स्पेयर क्रॉप्स का प्रेजेंट है इन द नॉर्थ ईस्ट, उसको लेके भी एग्जाम लुक में पूछता है। ठीक है, होगा। प्रीलिम्स का फोकस में ये याद रखो कब लॉन्च हुआ था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ लिंक होता है। और ये गुडविल प्रोग्राम है, उसको भी याद रखना है। ठीक है। RBI organizes inaugural program of Financial Literacy Week। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो ईटानगर ब्रांच का है, वो लोग अभी दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वो लोग इंट्रोड्यूस करके ये प्रोग्राम रख रहा है विद द थीम योर फर्स्ट स्टेप टू बैंक सेफ बैंकिंग। वो थीम के साथ ये लोग इसको लॉन्च किया है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वर्चुअली मीन्स और थ्रू ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आपका RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा इसको रिसाइट कर रहा है। तो इसका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम लोग में, होगा। और इट विल बी चेयर्ड बाय मतलब अरुणाचल प्रदेश फाइनेंस कमिश्नर YW रिंगू। ठीक है। तो इसमें नो योर कस्टमर इसका बेसिक थीम रहेगा, सेंट्रल रजिस्ट्री ये भी रहेगा, एंड अकाउंट हाइजीन एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये सिखाया जाएगा थ्रू द स्कीम। ये जो फाइनेंस लिटरेसी है, यहाँ में एवरी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में इसका आउटरीच प्रोग्राम को देखा गया है। और ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है ना, और लिटरेसी कैम्प वो लोग बनाने के लिए कोशिश किया है, जहाँ में जो पीपल है यानी कि कॉमन पीपल है वो लोग को साइबर हाइजीन के बारे में एंड मनी म्यूल का जो अकाउंट्स है वो सबको प्रिवेंट करने के लिए बताया जाएगा। मनी म्यूल बेसिकली एक इलीगल मनी ट्रांसफ़र है जिसका थ्रू से पिसिंग, ऑनलाइन स्कैम, ट्रैफिकिंग, फेक जॉब ऑफर, कंपनसेशन फ्रॉड सिस्टम, ये सब सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि आजकल आप लोग देखा होगा मतलब ऑनलाइन स्कीम जैसे रोमांसिंग करके आपको पैसा लूटना, कमीशन आपको 100-200 कमीशन देके आपसे पैसा लूटना, ये बहुत सिस्टम चल रहा है। तो इसमें पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस देना, यानी कि मनी म्यूल अकाउंट के बारे में अवेयरनेस देना, ये कैंपेन में किया गया है। तो रिजर्व बैंक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फैक्ट्स यानी कि की फैक्ट्स क्या क्या आपको याद करना है। रिजर्व बैंक को 1 अप्रैल 1935 में बनाया गया था बेस्ड ऑन द RBI एक्ट ऑफ 1934। और ये आपका हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया है। और उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया है। और ओरिजिनली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर को मुंबई बोल के शिफ्ट किया गया है। ठीक है।
उसके बाद इसका फर्स्ट गवर्नर जो सर ऑसबॉर्न स्मिथ था, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर ये आपका सीडी देशमुख है। इसको पूछ चुका है, ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ये भी एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, होगा। ऑलरेडी एपीएसएसबी आरबीआई से ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में सीजीएल सीएचएसएल में, है ना, सीएल में, ये सब में पूछा गया है, होगा। करेंट जो डायरेक्टर है, नॉट डायरेक्टर सॉरी, गवर्नर है, वो संजय मल्होत्रा है, होगा। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई आपका मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि पैसा का जो पॉलिसी है उसको कंट्रोल करता है, करेंसी इश्यू करता है, वो गवर्नर का बैंकर बनता है ना, और बैंकर ऑफ द बैंक्स बनता है, और जितना भी आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेशन करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ये एक्ट के तहत वो रेगुलेट करता है। उसके अलावा एग्ज़ाम में आरबीआई से उसका जो रेपो रेट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेपो रेट का कितना है उसको भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो अभी करेंटली 5.25% है हम लोग का रेपो रेट, ये भी याद रखो। रेपो रेट भी एपीएसएसबी में पूछ चुका है, ठीक है। उसके अलावा केवाईसी नॉर्म्स क्या है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या है ना, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन से ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई का जो रोल होता है ना, उसको भी पूछा जाता है। कब नेशनलाइज इस्टेब्लिश हुआ है, कब नेशनलाइज हुआ है, कौन सा कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व। सो रिसेंटली बहुत सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जैसे कुंसा, ईटानगर, नामसाई, यहाँ में इंटरनेट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया है। नाउ इंटरनेट सेफ्टी डे ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एवरी ईयर सेकेंड ट्यूसडे ऑफ द फरवरी जो होता है, इसको याद रखो, सेकेंड ट्यूसडे ऑफ द फरवरी, उसको हम लोग ग्लोबली इंटरनेट डे, सेफ इंटरनेट डे बोल के हम सेलिब्रेट करता है, जिसमें फोकस होता है स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस। ये इसका टीम है, 2026 का टीम जो स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस है, और एवरी ईयर सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्शंस इसको ऑर्गेनाइज करता है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो इसमें मेजर टॉपिक्स जैसे कि आपका एआई, जो कि बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज माना जाता है, उससे रिलेटेड उसका जो एथिक्स है, लॉगरिदम बेस है ना, वो सब, और साथ ही साथ साइबर थ्रेट्स उसके बारे में बताया जाता है, जो ओटीपी और यूपीआई फ्रॉड होता है, आइडेंटिटी थीफ होता है ना, डिजिटल एरेस का जो स्कैम चलता है, वो सब के बारे में, पिसिंग, इसके बारे में बताया जाता है। पिसिंग, डिजिटल एरेस, ये लोग अभी बहुत करेंट टॉपिक्स है, इसमें मेंस के हिसाब से आप प्रिपेयर करके रख दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो लीगल फ्रेमवर्क्स है जो आपको सेफ्टी देगा, जैसे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपका डिजिटल यानी कि आपको ऑनलाइन प्रिवेंशन मतलब लॉस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स भी है हम लोग के यहाँ में, ये पोर्टल्स में आप जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। और 1930 ये आपका साइबर हेल्पलाइन का नंबर है, ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा रोल ऑफ द सेट इन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम होता है, ये लोग भी, और साथ ही साथ साइबर स्वच्छता केंद्र, ये लोग इंस्टीट्यूट है जो आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो नीड फॉर द डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये लोग ऐसे में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स एंड जो चिल्ड्रन होता है, वो ऑनलाइन से रिलेटेड जो रिस्क होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसको आपको सेफ जो इंटरनेट वीक होता है उसमें इसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और ऑल्सो नीड फॉर इंडिया साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम, इंडिया का जो साइबर सिस्टम है उसमें अभी हर चीज़ डिजिटल हो गया है। सो इट्स नेसेसरी कि अपग्रेडेशन यानी कि वो सिक्योरिटी सिस्टम में, इकोसिस्टम में अपग्रेडेशन का ज़रूरी है टू टैकल एवरी अपकमिंग एंड न्यू डेवलपिंग मेलवेयर्स, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ एआई, है ना, एंड इंटरनेट ऑन द सोशल यूथ स्पेशली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसका सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाता है। और एआई का जो एथिकल नॉर्म्स है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आपका एथिक्स में भी जीएस पेपर 4 में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो एमसीक्यू में
E.R. Yatharpadu Doji became the first woman chief engineer of Arunachal Pradesh in the year February 2026 होगा, और ये पावर डिपार्टमेंट से है। 22 नेशनल माउंटेन ट्रेनिंग बाईसाइकिल जो चैंपियनशिप है, इट वाज हेल्ड इन रोइंग में हेल्ड हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेशन संभावना वाज लॉन्च इन द ईयर 1998, फैक्चुअल ये पूछा जा सकता है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो ऑलरेडी पूछ चुका है एपीएसएसबी में, 1 अप्रैल 1935। थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026 क्या है? ये है केवाईसी, योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन टेक्निकल सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रोल ऑफ द वुमेन, ऑलरेडी ये ऐसे में इंग्लिश का जो पेपर है, जनरल इंग्लिश का जो पेपर है जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें ऑलरेडी पूछा गया है रोल ऑफ द वुमेन। ठीक है। उसके अलावा आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ में और इंटरनल सिक्योरिटी में जो रोल ऑफ द डिफेंस होता है, उसको लेके आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा नीड फॉर द इंटरनेट, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी का जो एजुकेशन है वो गवर्नेंस में कैसे एक इमर्जिंग पिलर हो सकता है फॉर गवर्नेंस इन अरुणाचल प्रदेश, इसको लेके भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, यू कैन बी राइपर्स जूसियस्ट पिच इन द वर्ल्ड एंड there is still going to be someone who has speeches, data won't tesi। it means कि आप जो भी करो, you cannot please each and everyone, है ना। so you have to do the things जो आपको सही लगे और जो आपको हैप्पी दे। okay, so with this thought my dear student, keep studying and keep following the news. Thank you.